नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है संतराम नेताम। ठीक है, तो श्री संतराम नेताम जो हैं ये नए विधानसभा उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है केसकाल। ठीक है, तो केसकाल को याद रखना है। ठीक है, तो केसकाल को याद रखिएगा और इसे लिंक कर दीजिएगा। ठीक है, संत राम, जैसे काल आता है तो सब राम को याद करते हैं, इस टाइप से लिंक करके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासियों को 12वीं सदी की सूर्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है कांकेर। तो कांकेर के आदिवासियों को 12वीं सदी की सूर्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, अभी फिलहाल में यही जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है और अगर भविष्य में कोई भी डेवलपमेंट इससे संबंधित होता है तो उस संबंध में क्वेश्चन बना के आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल टीबी रोगियों की का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में निवास करता है? तो इसका सही जवाब है 7%। ठीक है, तो 7% इसका सही जवाब है, जबकि विश्व के कुल टीबी रोगियों का 25% जो है वो भारत में निवास करता है। ठीक है, और 2025 तक हमको टीबी मुक्त होना है, ये टारगेट रखा है भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू छत्तीसगढ़ का उद्घाटन किसने किया? यानी एक्चुअल में ये है हैशटैग यू छत्तीसगढ़ का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हैशटैग यू छत्तीसगढ़ का उद्घाटन हुआ है, जिसके तहत इंटरनेट में यह हैशटैग यू से संबंधित छत्तीसगढ़ की जानकारियाँ मिलेंगी। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सरकारी जितनी भी न्यूज़ होंगी, न्यूज़ आउटलेट होगा, उसमें हैशटैग यू छत्तीसगढ़ का उल्लेख होगा। और इससे क्या होगा कि छत्तीसगढ़ की समेकित जो न्यूज़ है और जो घटनाक्रम है उसका पता सभी नागरिकों को चल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऊर्जा संरक्षण के लिए बल्ब और पंखों के उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ऊर्जा जो है उसका क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, और इस क्राइसिस से निपटने के लिए पाकिस्तान अजीबोगरीब जो डिसीजन है वो ले रहा है। उसमें बल्ब का उत्पादन और पंखे का उत्पादन पे फिलहाल रोक लगा दी गई है। मार्केट को 8 बजे के बाद यानी 8:30 8 के बाद बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि ऊर्जा का संरक्षण हो सके। तो एशिया में ये श्रीलंका के बाद सबसे बड़ी क्राइसिस, ऊर्जा की क्राइसिस देखने को मिल रही है, एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा एलपीजी को भरने का तो भाई लोग एक नायाब तरीका निकाले हैं। इस तरीके का बलून प्लास्टिक का है, यानी लिटरली ये पॉलीथीन है। इसमें क्या भर रहे हैं, ये आपका एलपीजी गैस भर के ले जा रहे हैं अपने घर में और देसी जुगाड़ है ना लगा के अपने खाने को पका रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो नई नई वैज्ञानिक खोजें कर रहा है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब है शिवा चौहान। ठीक है, तो शिवा चौहान जो हैं ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं और इतनी हाइट में शायद विश्व की पहली महिला अधिकारी होंगी सेना की जो इतनी हाइट में ड्यूटी कर रही हैं। ठीक है, तो इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो शिवा चौहान जो हैं सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में साड़ी उत्सव विरासत है ना, साड़ी उत्सव जिसका नाम क्या है, विरासत है, इसका कहाँ ये आयोजन किया जा रहा है या कहाँ शुरू हुआ है? बनारस, चंदेरी, इंदौर या प्रयागराज? ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके बाद पिछला एक क्वेश्चन था हमारा कि छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक कहाँ खोला गया है? इसका सही जवाब था अंबिकापुर। ठीक है, तो अंबिकापुर में पहला हमर क्लिनिक खोला गया छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है और लगभग सभी लोगों ने इसका जवाब सही दिया था। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, राज्य में किस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो इसके तहत जो है आईआईटी, बीटेक, ट्रिपल आईटी, एमटेक, एमबीबीएस आदि की पढ़ाई के लिए श्रमिकों के बच्चों को सहायता दी जाती है। ठीक है,
तो इसी का नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके तहत विभिन्न प्रकार की जो सहायता राशि है वो मिल रही है बच्चों को, जैसे कि स्टेशनरी के लिए इसमें 2,000 रुपये का प्रावधान है। ठीक है, स्टेशनरी के लिए दिया जाएगा 2,000। इसके अलावा जो भोजन खर्च है ना, भोजन शुल्क भी दिया जाएगा। हॉस्टल वगैरह के लिए तो पहले ही से है। ठीक है, तो बाकी बहुत सी योजनाओं को इसमें ऐड किया गया है ना, और इसको और ज़्यादा लाभप्रद बनाया गया है बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्लांट किस जिले में खोला गया है? इसका सही जवाब है कांकेर। कांकेर में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्लांट खोला गया है। और आपको याद हो कि हाल ही में श्री सीएम जो है हमारे भूपेश बघेल, है ना, ये अभी मुख्यमंत्री पीएम मोदी से मिले, है ना, सॉरी, आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी से मिले। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनकी तारीफ की और कहा कि आपका जो ये मिलेट का जो काम है वो बहुत ही अच्छा है ना। तो ये मिलेट प्रसंस्करण के लिए जो भी कार्य राज्य सरकार की है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसको अप्रिसिएट किया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना जो है की सहायता के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? ठीक है, तो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत देय राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 20,000 रुपये। ठीक है, पहले ये कितनी थी? 10,000 थी। 10,000 से बढ़ा के कितना किया गया? 20,000 किया गया। ठीक, तो इसको याद रखना है। और श्रमिक सियान सहायता योजना की राशि बढ़ाई गई है। इसके साथ जो ये योजना आई है, इसके साथ 4 योजनाएं आई हैं कुल मिला के, इसको मिलाकर। ठीक है, तो उन सभी के बारे में अभी हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण योजना, किस प्रवेश परीक्षाओं हेतु चलाई गई है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, यानी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल। मतलब ये बच्चों के लिए है मुख्यतः, है ना। बच्चे जो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनको ये प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो जो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा है उसमें सेलेक्ट हो सकें, सैनिक स्कूल की परीक्षाओं में सेलेक्ट हो सकें, है ना। और इसके माध्यम से वो अपने भावी जो तैयारी हैं उसको एक रूप दे सकें। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशुल्क कोचिंग सहायता योजना किस वर्ग के लिए चलाई गई है? तो इसका भी सही जवाब जो है वो श्रमिक वर्ग है। तो ये सारी योजनाएं जो हैं श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए है। जो नवोदय वाली योजना है वो भी श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए है। ऊपर जितने भी मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जो कि मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना हो गई है, ये भी श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना भी श्रमिकों के लिए ही है। ठीक है, इसी तरीके से निशुल्क कोचिंग सहायता योजना भी है, ये भी श्रमिक वर्ग के लिए ही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार है? तो इसका सही जवाब है लामनी पक्षी विहार। ठीक है, तो लामनी पक्षी विहार जो है बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार है। इसका जो कह सकते हैं विकास किया गया है वो मलेशिया के तर्ज पर किया गया है, मलेशिया। ठीक है, और ये इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री बघेल करेंगे, है ना। कब करेंगे? तो 26 जनवरी को करेंगे। तो 26 जनवरी को याद रखना है आपको, 26 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जाएगा।